इधर ध्यान दो, हमने कौन सी प्रॉपर्टी बोला है इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर, वी नीड 3 नंबर्स, करेक्ट है ना, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी विच यूजेस 3 नंबर्स, करेक्ट। हाँ, तो ब्रैकेट मैंने उसको बोला था, ब्रैकेट कैसे अप्लाई करते। अगर मेरे पास 3 नंबर्स है, जैसे ए है, बी है, सी है, फिर से ए है, बी है, सी है, कोई भी एक ऑपरेशन डिसाइड कर लो। जैसे मुझे लगा एडिशन एडिशन लेना है सबसे पहले, तो मैं पहले एडिशन ले लेता हूं, तो इनके बीच में एडिशन साइन डाल दो, एडिशन साइन डाल दिया। एक बार क्या करेंगे, एक बार लास्ट 2 को ब्रैकेट देंगे, एक बार फर्स्ट 2 को ब्रैकेट देंगे, एक बार लास्ट 2 को, एक बार फर्स्ट 2 को, और कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट यानी कि सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आता है वही इसका आंसर आ गया, देन हम बोलते हैं इट इज एसोसिएटिव, करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था 2 ले लेता हूं, प्लस 3 ले लेता हूं, प्लस -5 ले लेता हूं, ठीक है। अब मेरे नंबर 3 फिक्स होने चाहिए, 2 3 -5, तो होगा 2 3 -5, ठीक है। तीनों के एडिशन ही करेंगे हम, एडिशन 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 हो रही है, इसकी भी एडिशन हो रही है। एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, सेम नंबर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पे हमें क्या करना होता है, एक बार लास्ट 2 को ब्रैकेट दिया, एक बार फर्स्ट 2 को ब्रैकेट दो। सॉल्व करके देखो, लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा 2 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है एज पर द बोर्डमर्स रूल। बोर्डमर्स रूल पता है सबको, ये रूल, इस रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन ऑर्डर यानी कि पावर जो होता है ना, रेस्ट टू द पावर 2, रेस्ट टू द पावर 3, वो सॉल्व होता है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना कंपलसरी होता है सबको। तो यहां पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 को तो ऐसा ही लिख लिया, इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर है, ये -2 आएगा। इस यहां पे ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट ये है, ये 5 प्लस -5, सॉल्व करेंगे, राइट साइड में भी 0 आएगा, लेफ्ट साइड में भी 0 आएगा। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गया। अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है 3 नंबर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद और लास्ट 2 को और फर्स्ट 2 को ब्रैकेट देने के बाद, देन इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट है ये, करेक्ट। और दूसरा एग्जांपल मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए दिखा देता हूं। मल्टीप्लीकेशन के लिए दूसरे नंबर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है नंबर लेना, मैं लेता हूं 8 इंटू 2 इंटू 7, ये नंबर मैंने चूज कर लिया। तो यही नंबर राइट साइड में भी 8 इंटू 2 इंटू 7, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लीकेशन, राइट में भी मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू साइन के साथ। एक बार लास्ट 2 को ब्रैकेट देना है, एक बार फर्स्ट 2 को ब्रैकेट देना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। तो हम यहां पे पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, 7 इंटू 2 इट इज 14 इंटू 8, यहां पे 8 इंटू 2 इट इज 16 इंटू 7, सॉल्व किया जाए, 14 8 जा कितना होता है, करेक्ट, 14 8 जा, ओके, 16 7 जा कितना होता है, होता है क्या, टेबल आते हैं क्या, नहीं आते, होता है ना। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड मिल गया। तो इसे अगर 3 नंबर चूज किए, ऑपरेशन एक ही रखा है, एक बार पहले 2 लास्ट 2 को ब्रैकेट दिया, एक बार फर्स्ट 2 को ब्रैकेट दिया, उल्टा भी कर सकते हो, इसको लेफ्ट में इसको राइट में, एक बार पहले 2 को ब्रैकेट, एक बार लास्ट 2 को ब्रैकेट। लेकिन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर आपका रिजल्ट सेम ही मिलता है, देन इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसे बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर दिस वन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, एडिशन के लिए ट्रू होती है, वेयर सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है। यही पे अगर मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डाल दिया, सब्ट्रैक्शन 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 सब्ट्रैक्शन, तो होती है क्या ट्रू, देख लो, कुछ कुछ नंबर के लिए मिल जाती है, सभी नंबर्स के लिए नहीं मिलती। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 - 2 इज व्हाट, -5, यहां पे आएगा 8, ये -5 एज इट इज, इसका आंसर -5 है, माइनस एज इट इज 8 एज इट इज, इसका आंसर -5 राइट साइड में, 8 - 2 इज 6, यह आया -7, सॉल्व किया तो राइट साइड में मिलेगा -1, वेरएज लेफ्ट साइड में मिलेगा ये 8 माइनस माइनस प्लस 5 होके लेफ्ट में आया 13, राइट में आया -1, तो ये नॉट इक्वल टू मिलता है। whenever you see left hand side is not equal to right hand side, it is not associative। तो ये ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन, हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, याद है।
तो मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव आता है ना आपका, किसी भी नंबर के लिए ट्राई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, अभी सॉल्व किया था हमने, लेफ्ट साइड में भी इसका आंसर 112 था, राइट में भी 112 था, तो दोनों का आंसर सेम आया, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव ट्रू हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। यहां पे कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। नंबर कोई भी हो, इसको सॉल्व करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर पहले इसको सॉल्व करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। बोला ही ऐसे, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में आप ऐसा सॉल्व करने के बजाय ऐसा भी सॉल्व करते हो तो चलेगा, ये बोलना है क्वेश्चन का। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना सब लोग, भूलो मत प्रॉपर्टीज को। इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगेगा 10th तक काम में आएंगे, 10th के बाद में भी देखेंगे, बड़े बड़े स्केल पे दिखती है, फिर 11th 12th में भी दिखती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वहां पे मैट्रिक्स नाम का चैप्टर आता है, वहां पे भी सिखाया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। देन और बहुत सारे कैलकुलेशंस रहेंगे आगे, डेरिवेटिव आएगा, देन इंटीग्रेशन आएगा, वहां पे भी अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ती है। आफ्टर दैट अगर कोई टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ता है, मैथमेटिक्स साथ में आता है उनके, देन इन द टेक्निकल फील्ड वॉट एवर द सब्जेक्ट यू चूज, उस सब्जेक्ट में अगर मैथमेटिक्स है तो वहां तो इनडायरेक्टली यूज भी की जाती है, पता भी नहीं चलता। यानी कि जैसे मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं वी हैव यूज्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर वी हैव यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाकी के ग्रेजुएशन में जाने के बाद तो प्रॉपर्टीज का नाम भी नहीं होता, आपको समझना होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी और अप्लाई वही की है, नाम नहीं लिखा होता कहीं पे। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी इसको है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके लेना है सभी प्रॉपर्टीज को। इसका आंसर आएगा आपका, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा तो भी चलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर दिस वन। तो यहां पे चेक क्या करना है, ऐसा पूछा है 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, तो इन शॉर्ट आपको इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, वो 1 आता है क्या चेक करना है। अगर वो 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का, नहीं आया तो नहीं होगा। बात ऐसी है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट लॉजिकली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट शुड बी द रिजल्ट, नेगेटिव आएगा। तो अगर आपका रिजल्ट ही नेगेटिव आने वाला है, 1 भी आ गया तो नेगेटिव 1 जब आता है तो उसे हम नहीं बोलते ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं बोलते, 1 आना चाहिए देन हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लॉजिकली देख के ही पता चल जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है ना और वो यस नो पूछते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो डायरेक्ट आपको नो टिक करना है, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव 1 आ नहीं सकता, दोनों नेगेटिव होते तो हमें कैलकुलेट करके देखना भी पड़ता। क्लियर, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे भी और बताएंगे। सबसे पहली बात इसे सॉल्व करना है, ये कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन कैटेगरी में आता है, करेक्ट है ना, कौन सा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे रीड करते समय बहुत लोग ऐसा रीड करते हैं, -1 इंटीजर 1/8 या फिर -1 1/8 ऐसा रीड करते हैं, ठीक है, या फिर -1 फ्रैक्शन 1/8 ऐसा रीड करते हैं। तो आप जैसा भी रीड करो, वो नंबर को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ठीक है, वो तरीका क्या है देख लेते हैं। आंसर में वी हैव -1 1/8, इसका आंसर अगर निकलना है तो आप सिंपली क्या करो, इसको सॉल्व करने के तरीके, -1 1/8 और -1 को बाजू में रख के 1 1/8, ठीक है। तो एक्चुअली ये नंबर है, ये नेगेटिव तो बाद में लगेगा, पहले फ्रैक्शन सॉल्व होगा, और सॉल्व करने के लिए देखो 8 1 जा 8 और ये ऐड करना होता है। इन शॉर्ट दिस एडिशन इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ 1 + 1/8। ये नहीं सॉल्व करना आता, ये सॉल्व करो, इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आता है। कभी ट्राई किया आपने, जैसे 3 1/2 या 3 + 1/2, दोनों का आंसर क्या आता है, ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज 3/2, एनीवन, इसको सॉल्व किया है कभी किसी ने मिक्स फ्रैक्शन को, आप में से अनुज के सिवा और किसी ने सॉल्व किया इसको, एनीवन, ऐसे नहीं सॉल्व किया है तो व्हाट वे यू हैव यूज्ड, कौन से वे से सॉल्व किया है इसको,
कितना आएगा आंसर, डिनोमिनेटर सेम, 2 3 6, 6 प्लस 7/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये कितना आता है, इसको डिवाइड बाय 1 लो लो, तो बाद में सॉल्व करो। 2 3 6, 1 1 1 ही आएगा, नीचे 2, सॉल्व करेंगे तो सेम है ना। तो इनफैक्ट आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, सेम ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप इसको सॉल्व करते हो तो भी वही मिलेगा, इसको सॉल्व करते हो तो भी वही मिलेगा। और 7/2 को सॉल्व करते इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.5, करेक्ट है क्या, 3.5 लिख सकते हैं ना। ये 3.5 ही है ना, 3 1/2 स्टैंड फॉर 3.5, ऐसा हम बोलते हैं हिंदी मराठी में शायद, करेक्ट। 3.5 बोला जाता है जनरल। टाइम कितना हो, 3:30 बज गए, तो ये 3.5 जैसा दिखता है, 3.5 जिसे बोला जाता है। तो स्केल वहां पे मत जाना, वहां पे 3:30 यानी कि स्केल अलग होती है उसकी, 60 मिनट की स्केल होती है, तो 3:30 यानी कि 3.5 होते हैं। इसको जनरल लैंग्वेज में 3.5 रुपीज बोला जाएगा, 3.5 मीटर बोला जाएगा, ठीक है। मीटर की स्केल आती है तो रुपीज की स्केल आती है तो बोला जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करते हो उसी स्ट्रेटेजी से, इसका आंसर आपका 3.5 भी आया, इसका भी वही मिलेगा। देखो 3 इज एज इट इज, वेयर 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं, 1/2 यानी कि हाफ, सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 0.5 कितना होगा, 3.5 होगा ना। तो ये बोलना चाहता हूं मैं कि अगर किसी को ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आता तो आप सिंपली उसके बीच में पॉजिटिव साइन डाल के सॉल्व कर सकते हो। 3 प्लस 1/2 करके सॉल्व करो, इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने, तो सब लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान ट्रिक है सॉल्व करने की, ठीक है। अब हमें यहां पे वही करना है, बोलो यहां पे देखो, यहां पे वही करने वाला हूं। ये माइनस दिख रहा है ना, माइनस, इस माइनस को बाजू में रख दो, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसे सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व 1 प्लस 1/8, क्या आएगा रिजल्ट इसका, माइनस को बाजू में रखो, 8 1 8, 8 प्लस 1 9, 9/8 रिजल्ट आएगा, 9/8, वेयर इज माइनस साइन एज इट इज। अंडरस्टूड क्या बोला, हाँ -9/8 करेक्ट है ना, अंडरस्टूड, ठीक है। किसी को ये डायरेक्ट सॉल्व करना ही कर सकते, लेकिन गलती क्या होगी, गलती ये होगी 8 -1 -8 प्लस 1 7 नेगेटिव 7/8 ऐसा आएगा ना नंबर, डायरेक्ट करोगे तो, बराबर है। तो यहां पे ध्यान में ये रखना है कि नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो एंड देन प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। देन आगे बढ़ना है कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि इसका अगर पॉइंट में आंसर निकाला जाए तो इट विल बी -1.125 इसका आंसर। वेरस गलती से ऐसा सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर 1 पॉइंट नहीं आता, इसका आंसर 0 पॉइंट आता है, इसका आंसर आएगा आपका 0 पॉइंट। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर गलती से आपका फिर ये रॉन्ग ही हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसा फ्रैक्शन दिखता है सॉल्व करने के लिए, तो नेगेटिव को बाजू में रख दो, पहले सॉल्व करो देन नेगेटिव साइन अटैच कर दो। अंडरस्टूड, हाँ। तो पॉइंट इज, अब हमारे पास ये नंबर है, ये यानी कि ये है, ये यानी कि ये है, ये नहीं लिखा बीच का, डायरेक्ट सॉल्व किया, ये आंसर लाते हो तो ओके है, -7/8 लाते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आना चाहिए। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, हमारे पास ये नंबर यानी कि ये नंबर है, तो ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, तो नहीं दिख रहा है वो नंबर। क्यों नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पे नो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -9/8, बिकॉज, रीजन दो, बिकॉज इसका इसके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए 8/9 इंटू -9/8 तो रिजल्ट आता है -1, करेक्ट है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, ये अगर इक्वल टू 1 आता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते, लेकिन इसका रिजल्ट आया -1 रिजल्ट आया है, और 1 नॉट इक्वल आया है, यानी कि 1 नहीं आया है रिजल्ट। अंडरस्टूड, इसका मीनिंग समझ गए क्या, क्या बोला है, तो इसका मीनिंग समझा सबको, रिजल्ट आया -1 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि -1 रिजल्ट आया है, 1 के इक्वल नहीं आया है, दैट्स व्हाई दिस टू आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अंडरस्टूड, लिख लो,
यहां वी हैव 0.3, 0.3 है, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप 3/10। ये सबको पता है कि 3/10 लिखा जाता है करके, पता है नहीं है? अगर किसी को नहीं पता तो इसका डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 लो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 1 10 मिलेगा। 0.3 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3। तो डिफॉल्ट डिनोमिनेटर ले सकते हैं 1 किसी भी नंबर का, ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ये मिल जाएगा। जरूरी नहीं है 1 लिखना, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट इज कि ये नंबर हमारे पास प्रेजेंट है और दूसरा है एंड 3 1/3। तो 3 1/3 का आंसर क्या आएंगे? 10/3। ठीक है, तो 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/3। ऐसे किया तो भी चलेगा, नहीं आता है किसी को बीच में प्लस साइन डाल दो, सॉल्व करो, यही आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड क्या बोला? अब बोलो ये दो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? अगर ये दो है तो इसका इक्विवेलेंट ये और इसका इक्विवेलेंट ये दो भी रहेंगे ऑटोमेटिकली। ये दो है आपके, तो यहां पे लिखेंगे हियर 0.3 that is 3/10 is multiplicative inverse of इसका 3 1/3 that is 10/3 because इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा दो। इसको ये बोला है, इसको ये बोला है, यानी कि मैंने लिखते समय बता दिया कि इसको ये लिख सकते, इसको ये लिख सकते, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों का ही है वो, तो इसको दिखा देंगे 3/10 इंटू 10/3 कैंसिल करके पूरा आंसर आ जाएगा 1। इफ मल्टीप्लिकेशन इज 1 दिस टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट? यहां पे आएगा द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0, क्योंकि ये रीजन नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं आपको। 0 जो है ना, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। आप 1 लिखो, नीचे 2 लिखो, 5 लिखो, 100 लिखो, 1 लाख लिखो, डजंट मैटर। 0 ऊपर आना चाहिए, नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। तो ये रैशनल नंबर में काउंट किया जाता है। वेयर इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 विच इज नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो नॉट डिफाइन कंसिडर करके इसके डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं, तो वी कैन नॉट से इट इज अ रैशनल नंबर। दैट्स व्हाई 0 ऐसा नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर सबको? तो ये बाकी का तो निकाल देता हूं, इसका काम नहीं है। पहले का आंसर आएगा 0। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो प्लूरल फॉर्म दिया है, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा नंबर होने वाले हैं। 1 और -1 दोनों भी आएंगे, 1 भी आएगा एंड -1 भी आएगा, क्योंकि निकाल के देखो ना सीधे सीधे। रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 ही मिलेगा, फाइनल आंसर 1 ही आएगा। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, या फिर इसे पकड़ो, ये है -1, इसको 1 लिख सकते हो, -1/1, करेक्ट है ना? इसका रेसिप्रोकल किया तो इट विल बी 1/-1। तो मैंने कल ही आपको बताया था, न्यूमरेटर को नेगेटिव लगा हो या फिर डिनोमिनेटर को लगा हो, इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा ना, बोथ केसेस। ये भी नेगेटिव 1 आएगा, क्यों? नहीं, वो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन डालना होता है ना, मल्टीप्लिकेशन साइन डालेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करो, दैट इज ओनली अ रेसिप्रोकल। तो यहां पे पूछा क्या, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी वही नंबर दिखता है? तो ये नंबर -1 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी रिजल्ट -1 ही आएगा। अंडरस्टूड? और 1 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा। देयर इज नो सच नेसेसिटी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है फॉर दिस वन। अंडरस्टूड क्या बोला?
नहीं यहां पे इक्वल है ना, लेकिन ये तो इक्वल है ना, ये है, ये कंडीशन देखो ना, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर, ये इक्वल है, यहां पे ले सकता हूं मैं, बाकी जगह पे नहीं ले सकता। अंडरस्टूड क्या बोला? आई कैन नॉट टेक हियर 2/5 को 5/2 आई कैन नॉट टेक, क्योंकि ये नॉट इक्वल है, बट ये इक्वल है। अंडरस्टूड क्या बोला? दिस आर ओनली टू नंबर जहां पे आप इक्वल टू साइन लिख सकते हो, बाकी किसी जगह पे नहीं लिखना है। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, वो बराबर ध्यान में रहा तुम्हें, लेकिन इसमें ये दो नंबर के लिए एक्सेप्शन में इक्वल टू लिख सकते हो, बाकी किसी नंबर में अलाउड नहीं है। क्लियर? द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव नंबर, ऐसा नंबर लो जिसका नेगेटिव करने के बाद भी वही नंबर मिला। ऐसा कौन सा नंबर? जीरो आएगा, बाकी किसी भी नंबर का हो नहीं सकता। जैसे 1 ले लिया, 1 का नेगेटिव किया तो -1 मिलेगा। पता है ना, नेगेटिव ऑफ नंबर बोला था मैंने, जो नंबर है उसको नेगेटिव साइन लगा दो, उसे बोला था नेगेटिव ऑफ नंबर। तो मेरे पास +1 है, +1 को अगर मैंने नेगेटिव साइन लगा दी ऐसे, तो ये -1 हो जाएगा। वैराज अगर मैंने -1 नंबर लिया, इसको नेगेटिव साइन लगाई, नेगेटिव ऑफ -1, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसको एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाई तो इसे बोला जाएगा नेगेटिव ऑफ -1 नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +1। ये दो सेम थोड़ी है, ये सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जिसको नेगेटिव साइन लगाओ या फिर पॉजिटिव साइन लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, तो साइन लगा के फर्क क्या पड़ेगा इसको? गेटिंग द पॉइंट? साइन लगा के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 0। अंडरस्टूड? देख लेते, सबसे पहले का आंसर क्या है? 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। इसके थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 10 में ही हमने देखा था। देन द नंबर्स 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 और -1 ऐसे नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। देन द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5 लिख सकते हो और 1/-5 लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ये दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर करेक्ट है। ठीक है? द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x के जगह पे कोई भी डेमोन्स्ट्रेट कर लो, x के जगह पे कोई भी नंबर रखो। फॉर एग्जांपल x के जगह पे मैंने ले लिया 15, 1/15 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 15/1। ठीक है, तो 15/1 को 15 लिख सकता हूं, यानी कि जो x की वैल्यू है वही आंसर मिला। यहां पे 15 रखा तो 15 ऊपर आया, यहां पे 2 रखूंगा तो ऊपर 2 आएगा। ऐसे ही है ना? देख लो, अगर मैंने नंबर लिखा 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2। करेक्ट? इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/1 विच कैन बी रिटन एज 2। 1/15 का रेसिप्रोकल आएगा 15/1 विच कैन बी रिटन एज 15। ये करेक्ट है क्या? तो अगर यहां पे x आता तो यहां पे x/1 यानी कि x आएगा, यहां पे भी x लिखता हो तो ये भी x/1 यानी कि x ही आएगा। करेक्ट है ना ये? तो इन शॉर्ट 1/x का रेसिप्रोकल अगर करते हो तो आपको आंसर मिलना चाहिए x। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा होगा तो ये आएगा x/1। x/1 कैन बी रिटन एज x। करेक्ट? ये देखा तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल ही होगा। देन रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। करेक्ट है सबको? ठीक है, ये पूरा के पूरा लिख लो, अटेंडेंस लेंगे एंड विल स्टॉप फॉर द डे।